सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि बताया गया है कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, सीडीएस, एनडीए, बीपीएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं मीन्स पुलिस, दरोगा और हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सिलसिला यहाँ खत्म हो रहा है। आज कुछ हम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, अतिरिक्त जानकारी देने जा रहे हैं और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास। तो बच्चों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अतिरिक्त जानकारी में बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु एटम्स, पहले तो परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, तो तत्व परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। बहुत सारे परमाणु जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। किसी खास तत्व के लिए, जैसे कि कॉपर एक तत्व है, तांबा एक तत्व है, वो केवल कॉपर परमाणुओं से बना होगा। कॉपर के छोटे छोटे परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं एक समान है, तो एक ही तरह के परमाणुओं के मिलने से एक तत्व का निर्माण होता है। तो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं। उसी तरह से परमाणु भी छोटे कण से बने होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि परमाणु क्या है? परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण है। परमाणु के बनाने वाले कण, इनको बनाने वाले कण क्या है? इनको बनाने वाले कण होते हैं कौन कौन? वो है आपके इलेक्ट्रॉन, जिनकी खोज जे थॉमसन ने की थी, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन, जिनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, प्रोटॉन। और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी, न्यूट्रॉन। तो अब तक हम ये जानते रहे कि परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं। रिसर्च में भी ये बात सामने आई कि ये मूल कण है परमाणु को बनाने वाले। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन एक परमाणु ऐसा भी है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन के परमाणु में के नाभिक में केवल प्रोटॉन और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन इनमें होता ही नहीं है, नहीं होते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का अधातु है हाइड्रोजन। और इनको बनाने वाले कण जो होते हैं, परमाणु के बनाने वाले तीन मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें हाइड्रोजन जो है एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसके एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होगा, बाकी दोनों में न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। लेकिन अब है कि हमें लेके चलना है कि परमाणु को बनाने वाले मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की 1932 में। अब बच्चों यहां पर हम अब तक ये जानते रहे कि परमाणु को बनाने वाले ये मात्र तीन ही कण हैं परमाणु में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों के बारे में हमें जानकारी थी। लेकिन आज जो आविष्कार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दैनिक जीवन में खोजों की संख्या बढ़ती जा रही है और नए आविष्कारों में प्रकाशित किया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के इमारती ब्लॉक नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी परमाणु के नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके। लेकिन नए आविष्कार में यह पाया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के इमारती कण नहीं है। ये भी अब इसके बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी नाभिक को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट नहीं है। ये नया आविष्कार कहता है।
अब तक हम लोग जान रहे थे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक को बनाते हैं, जबकि नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक को बनाने वाले कण हैं, लेकिन नए आविष्कारों में प्रकाशित किया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के इमारती ब्लॉक नहीं हैं। वस्तुतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अधिक मौलिक कणों के बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मौलिक कण के बने हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। तो बच्चों, इसी चीज की आज चर्चा करने वाले हैं और ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो कि आपके आने वाले प्रश्नों के लिए एक मूलभूत प्रश्न हो सकता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये वीडियोस, और जरूर देखें। तो बच्चों, हमने क्या देखा, हमने क्या बताया कि वस्तुतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अधिक मौलिक कणों के बने होते हैं। जैसे कि अब तक हमें क्या पता था, अब तक हमें पता था कि परमाणु है, उसका नाभिक होता है, उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, इसको नाभिक कहते हैं। नाभिक, नाभिक को बनाने वाले कण को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। लेकिन नए आविष्कार में क्या प्रकाशित किया गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो और मौलिक कण के बने होते हैं। ये आपके प्रोटॉन भी जो हैं, ये भी मौलिक कण, मतलब प्रोटॉन भी मौलिक कण के बने होते हैं, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, या पॉजिटिव चार्ज, या इसको P से सूचित करते हैं कभी कभी, या फिर प्रोटॉन भी मौलिक कण के बने होते हैं। प्रोटॉन भी मौलिक कणों के बने होते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहां पर लिख सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एक या अधिक मौलिक कण के बने हो सकते हैं। न्यूट्रॉन भी एक या अधिक मौलिक कण के बने हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन को जो बनाने वाले कण हैं, उनको क्या कहा जाता है, होते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, क्वार्क्स। ये क्वार्क जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क्स। नए खोज में मतलब न्यूट्रॉन जिस मौलिक कण का बना है, प्रोटॉन जिस मौलिक कण का बना है, और प्रोटॉन जिस मौलिक कण का बना होता है तथा न्यूट्रॉन जिस मौलिक कण का बना होता है, उन्हें कहा जाता है क्वार्क्स। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस मौलिक कण के बने होते हैं, उन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। तो क्वार्क्स जो है वो 6 क्वार्क्स हैं, वस्तुतः 6 क्वार्क्स हैं। इन्हीं क्वार्क्स से आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले कहलाते हैं क्वार्क्स। तो चलिए अब इन क्वार्क्स की जानकारी लें। क्वार्क्स क्या है, इनको विस्तार से समझें। क्वार्क्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, क्वार्क्स में 6 क्वार्क्स हैं, 6 क्वार्क्स। 6 क्वार्क्स में जैसे 6 क्वार्क्स हैं, 6 क्वार्क्स हैं, और 6 क्वार्क्स के नाम हैं। इनका नाम दिया जा रहा है 6 क्वार्क्स के नाम 6 क्वार्क्स के नाम दिए जा रहे हैं। उन 6 क्वार्क्स को आप बारीकी से याद रखेंगे। एक होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। फिर होता है चाम क्वार्क, ये भी चाम जो है ये क्वार्क का नाम है। स्ट्रेंज क्वार्क का नाम है, स्ट्रेंज क्वार्क का नाम हुआ। टॉप हुआ क्वार्क का नाम, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 6 क्वार्क के नाम आपको
बेहद जरूरी है। और वो आप 6 क्वार्क्स के नाम में पहला होता है अप क्वार्क, फिर दूसरा हो जाता है आपका डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, फिर है डाउन क्वार्क, फिर है चार्म, फिर है स्ट्रेंज, फिर है टॉप बॉटम। ये 6 क्वार्क्स है। 6 क्वार्क्स में अप क्वार्क, अप मतलब होता है ऊपर, क्वार्क्स के नाम है अप मतलब इस क्वार्क का नाम ऊपर क्वार्क। दूसरा क्वार्क्स है डाउन, डाउन का अर्थ होता है नीचे, नीचे नीचे क्वार्क। और फिर होता है चार्म, चार्म क्वार्क। चार्म का अर्थ समझ रहे हैं, आकर्षण। क्वार्क का नाम है आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण। फिर है स्ट्रेंज, ये सब क्वार्क के नाम है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अर्थ होता है अलौकिक, अलौकिक, ये क्वार्क के नाम है, अलौकिक, अलौकिक। इसके बाद है टॉप क्वार्क, टॉप का अर्थ होता है शीर्ष, यहां ऊपर तो एक बार यूज कर लिए, अब हो गया शीर्ष, शीर्ष क्वार्क। और एक है बॉटम, बॉटम का अर्थ हो गया डाउन, तल, बॉटम का अर्थ हो गया आपका तल, बॉटम का अर्थ हो गया तल वाला, ये तल। तो क्वार्क कितने हो गए देखिए, 2 2 4 2 6 क्वार्क्स हुए। अब क्वार्क को आप कैसे इंगित करेंगे, यू से। डाउन क्वार्क को कैसे सूचित करेंगे, डी से। चार्म को सी से, स्ट्रेंज को एस से। सब अल्फाबेट के पहले लेटर जो होंगे, जो इसके पहले लेटर होंगे उसी का हो जाएगा टी से। बॉटम को बी से। ये क्वार्क हुआ। ये 6 क्वार्क्स जो है वो हो गए। क्वार्क का जस्ट उल्टा भी होता है, इसको बोलते हैं प्रति क्वार्क। एक होता है प्रति क्वार्क्स, प्रति क्वार्क्स मतलब एंटी क्वार्क। ये क्वार्क है तो उसका एंटी, एंटी का अर्थ होता है सबके आगे एंटी लगा दीजिए। जैसे इसका हो गया एंटी अप, एंटी अप, प्रति ऊपर, मतलब हर जगह ये इसका नाम हो गया प्रति ऊपर, प्रति ऊपर। एंटी डाउन, एक हो गया आपका एंटी डाउन, प्रति नीचे, प्रति नीचे क्वार्क। ओके, इसके बाद एंटी चार्म, एंटी चार्म हो गया। एंटी चार्म मतलब प्रति आकर्षण, आकर्षण, प्रति आकर्षण। इसके बाद स्ट्रेंज, तो क्या हो जाएगा, इसके आगे एंटी लगा देना है, एंटी स्ट्रेंज, प्रति अलौकिक, प्रति अलौकिक, अलौकिक, प्रति अलौकिक। इसके बाद हो गया टॉप, मतलब एंटी, यहां पर टॉप, प्रति शीर्ष, प्रति शीर्ष। इसके बाद हो गया बॉटम का एंटी बॉटम, एंटी बॉटम, बॉटम मतलब प्रति तल, प्रति तल। तो बच्चों हमने क्या बताया कि 6 क्वार्क्स के नाम होते हैं। 6 क्वार्क्स में अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। इसका क्वार्क्स का एंटी क्वार्क्स है, प्रति क्वार्क, तो सबके आगे लगा दीजिएगा एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी चार्म, एंटी स्ट्रेंज, एंटी टॉप, एंटी बॉटम। तो 6 क्वार्क और 6 प्रति क्वार्क, यही मिलकर नाभिक की रचना करते हैं। तो क्वार्क्स में सभी क्वार्क्स के अपने अपने चार्ज होते हैं। अब क्वार्क का जो चार्ज होता है ये होता है +2/3e, +2/3e। हो सकता है सवाल में पूछा जा सके कि अब क्वार्क का चार्ज डाउन का कितना हो जाता है, -1/3e, ये हो गया। चार्म का कितना हो जाता है, +2/3 -2/3। पहले +2/3 -1/3, अब इसी का रिपीटेशन करते जाइए, +2/3e माइनस इसका -1/3e। ओके, इसका हो जाएगा +2/3e और इसका हो जाएगा आपका -1/3e। इसी का सब पर आवेश दिया गया है।
कि अप का। और उसी तरह से जो होगा एंटी अप मतलब इसका उल्टा। एंटी कैसे लिखना है, u पर एक बार लगा देना है बराबर -2/3e, ये हो गया इसका -2/3। एंटी डाउन को कैसे लिखना है, डाउन के ऊपर आपको बार लगा देना है, डी लिख करके इस पर बार लगा दीजिए और इसका उल्टा, इसका एंटी हो गया मतलब प्लस साइन में आ जाएगा, +1/3e। ये देखिए अप क्वार्क क्या था, ऊपर वाला +2/3, एंटी अप क्या हो जाएगा -2/3 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एंटी डाउन कितना था -1/3, यहां आके +1/2 हो जाएगा। एंटी चार्म, एंटी चार्म में चार्म को कैसे, सी से, इस सी के ऊपर आप बार लगा दीजिएंगे ऐसे, और इसका वैल्यू कितना है इधर +2/3, तो -2/3 वैल्यू लिख देना है। उसी तरह से स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का -1/3 था, तो यहाँ एंटी स्ट्रेंज है, प्रति अलौकिक, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा s के ऊपर बार लगा देना है, यहाँ पर s के ऊपर बार लगा दीजिए और साइन माइनस है तो +1/3 हो जाएगा। साइन ये प्लस s है, स्ट्रेंज देखिए एंटी स्ट्रेंज मतलब प्रति अलौकिक, तो s के लिए s के ऊपर लिख करके यहाँ बार लगा दीजिए और लिख दीजिए +1/3e, ये हो गया। टॉप का कितना है 2/3, एंटी टॉप मतलब t के ऊपर बार लगा दीजिए और -2/3e हो जाएगा। बॉटम का कितना है -1/3, बॉटम के ऊपर बार लगा दीजिए, प्रति तल हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/3e। मतलब एंटी प्रति तल मतलब सब क्वार्क्स के वैल्यू दिए गए हैं, ये क्वार्क हुए, इसका मान याद रहेगा तो एंटी क्वार्क का अपने आप आपको हो जाएगा। एंटी मतलब अप का, अप में देखिए +2/3 है, तो अब इसके साइन में u बार लगा देंगे, ये हो गया एंटी क्वार्क। डाउन का क्वार्क डाउन में कितना है -1/3, डाउन के ऊपर आप इस तरह से लाइन लगा देंगे, हो जाएगा प्रति नीचे, वो नीचे था तो प्रति नीचे बराबर +1/3। उधर आकर्षण है, क्वार्क का नाम है c का वैल्यू +2/3 और प्रति आकर्षण का कितना हो जाएगा, c के ऊपर आप बार दे देंगे और ये हो जाएगा कितना -2/3e, ये हो जाएगा। उसी तरह से अलौकिक, अलौकिक स्ट्रेंज कहते हैं, s का वैल्यू -1/3, एंटी स्ट्रेंज मतलब प्रति अलौकिक, प्रति अलौकिक लिखने के लिए s के ऊपर ये बार देके ये साइन प्लस कर देना है, एंटी वाला में जहां एंटी वाला होगा वहां साइन को चेंज कर देना है और वही वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमने 6 क्वार्क्स के नाम बताए। तो 6 क्वार्क्स, ये क्वार्क्स क्या होते हैं कि आपके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रचना करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रचना करने वाले जो होते हैं ये क्वार्क्स कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बनाने वाले क्वार्क्स होते हैं। तो बच्चों अभी जो क्वार्क्स देखा, हमने देखा क्वार्क और प्रति क्वार्क। क्वार्क में क्या देखा, U हो गया अप क्वार्क। अप क्वार्क का कितना साइन है जिसको अंग्रेजी में हिंदी में ऊपर कहते हैं, U मतलब ऊपर। अप क्वार्क का साइन हो गया +2/3e, इसका वैल्यू ये हो जाता है। डाउन क्वार्क क्या हो गया -1/3e, माइनस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। अप क्वार्क हो गया कितना, अप क्वार्क का वैल्यू +2/3, ये +2/3। अप मतलब ऊपर, ऊपर वाला क्वार्क का वैल्यू फिर एक बार देखिए। और डी मतलब नीचे, डाउन क्वार्क का अर्थ नीचे वाला क्वार्क, नीचे क्वार्क, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3, इसका +2/3 है, इसका -1/3। इसके बाद होता है चार्म, चार्म का अर्थ होता है सी मतलब चार्म का अर्थ होता है आकर्षण, आकर्षण का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा +2/3e, यहां पर e से मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। आकर्षण के बाद हो जाता है अलौकिक, अलौकिक मतलब स्ट्रेंज, अलौकिक, इसका अर्थ हो गया स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज का कितना हो जाता है +2/3, -1/3e। ओके, स्ट्रेंज के बाद होता है शीर्ष को कहते हैं टॉप, शीर्ष क्वार्क, इसको टॉप, इसका वैल्यू +2/3e। शीर्ष के बाद तल को बॉटम कहते हैं, इसका बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3e। ओके, ये देखिए सब चीज को बारीकी से। और इसी का ऊपर का क्या होता है प्रति ऊपर, मतलब
अब यहां पर फिर एक बार आपको बता देते हैं, प्रति ऊपर, प्रति ऊपर, सबके पीछे प्रति लग गया, प्रति ऊपर मतलब यू के ऊपर बार, ये भी क्वार्क्स है, ये प्रति क्वार्क है, ये क्वार्क है, क्वार्क का उल्टा प्रति क्वार्क, इसके साइन, इसका वैल्यू -2/3। प्रति नीचे एक हो गया, प्रति नीचे, प्रति नीचे को क्या लिखेंगे, टी, इसके ऊपर साइन दे दिया तो ये हो जाएगा +1/3 ई का गुणज सब में लिखना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। इसके बाद होता है प्रति आकर्षण, प्रति यहां पर आकर्षण, आकर्षण, प्रति आकर्षण मतलब सी के ऊपर बार दे देना है, -2/3 ई। और इसके बाद अलौकिक, प्रति अलौकिक, प्रति अलौकिक, लौकिक, प्रति अलौकिक, प्रति अलौकिक मतलब प्रति अलौकिक, प्रति अलौकिक मतलब स्ट्रेंज, इसका +1/3 ई का गुणज। इसके बाद प्रति शीर्ष, प्रति यहां पर शीर्ष लगा देंगे, प्रति शीर्ष मतलब टी के ऊपर आप साइन दे दीजिएगा, ये हो जाएगा -2/3 ई। इसके बाद तल, तल का उल्टा प्रति तल, प्रति तल, प्रति तल का साइन बॉटम होता है तो बॉटम के ऊपर ये लाइन रहना चाहिए, आई हो जाएगा +1/3 ई। तो ये थे क्वार्क्स और प्रति क्वार्क। इधर हो गया प्रति क्वार्क, प्रति क्वार्क्स, और इधर हो गया क्वार्क्स, 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 क्वार्क्स और ये प्रति क्वार्क्स। ओके, तो बच्चों हमने बताया कि किसी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के इमारती ब्लॉक नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक के इमारती ब्लॉक नहीं है। वास्तव में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अधिक मौलिक कणों से बने होते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। और जहां तक बात है एक प्रोटॉन की, जैसे नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होता है, ये मान लीजिए नाभिक है, इसमें क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। ये प्रोटॉन जो होते हैं, एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनता है। 2 अप क्वार्क, ये प्रोटॉन जो बना हुआ है इसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होते हैं। अब देखिए प्रोटॉन किससे बना है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का देखिए साइन कितना है, +2/3, इसका रखते हैं +2/3 ई, और फिर +2/3 ई, और फिर एक डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क का वैल्यू कितना है, -1/3 ई। अब एलसीएम लीजिए 3, अब क्या हुआ, 2 + 2 - 1 ई, मतलब कितना हो गया, 4 में से 1 जाएगा, 3/3 ई। साइन क्या आया, पॉजिटिव, मतलब हुआ 1, मतलब ये प्रोटॉन किस, एक पॉजिटिव चार्ज है, साइन इसका क्या आया, पॉजिटिव आया, एक पॉजिटिव कट के तो ये 1 हो गया, तो पॉजिटिव साइन वाले प्रोटॉन होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये कट के 1 आ गया, मतलब +1 आया, तो +1 किसका साइन होता है, प्रोटॉन का होता है। मतलब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिल करके प्रोटॉन का निर्माण होता है। प्रोटॉन का निर्माण में इस तरह से होता है, 2 अप क्वार्क, ऐसे इसको देखिए, ये 2 यू, ये अप क्वार्क यू, और एक डाउन क्वार्क, ये मिलता है तो ये बनाता है आपको एक प्रोटॉन। इतना मिलके एक प्रोटॉन बनता है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बना। इसको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अप क्वार्क को 2 ट्राइंगल ऊपर से और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल, ये हो गया 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। तो क्वार्क से बने, मतलब एक प्रोटॉन को बनाने के लिए कितने अप क्वार्क चाहिए, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। इसके जस्ट विपरीत हम लोग चलेंगे, जैसे देखिए बच्चों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का बना होता है। एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का बना होता है। जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, एक न्यूट्रॉन आपके बने होते हैं, न्यूट्रॉन बने होते हैं 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से। अगर किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की बात की जाए, नाभिक में न्यूट्रॉन है, तो ये बना होता है 2 डाउन क्वार्क, ये 2 डाउन क्वार्क
और एक अप क्वार्क का बना होता है। दो डाउन और एक अप। तो दो डाउन का अर्थ क्या हो गया कि मतलब -1/3 E -1/3 E और +2/3 E। ये मतलब दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क का बना होता है। अब इसको जैसे कि -1/3 -1/3 +2/3, तो क्या हो गया 3 LCM -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रॉन बना होता है दो डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से। तो ये था क्वार्क, जिसमें हमने आपको अतिरिक्त जानकारी दिया। मतलब न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल अंतर आकर्षण क्वार्क के मध्य आकर्षण अंतर आकर्षण के कारण ही होता है। मतलब न्यूक्लियॉन्स, नाभिक को बनाने वाले कण न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन्स के मध्य अंतर आकर्षण बल क्वार्कों के मध्य अंतर आकर्षण बल के कारण होता है। मतलब क्वार्क के बीच जो बल होता है वही न्यूक्लियॉन्स के बीच जो होता है बल का कारण होता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिक में बनाने वाले कण जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियॉन के मध्य प्रबल अंतर आकर्षण बल जो होते हैं क्वार्कों के मध्य अंतर आकर्षण बल के कारण होता है, जो कि नाभिक के इमारती ब्लॉक है। नाभिक के इमारती ब्लॉक कौन हो गए? अब यहाँ पर क्वार्क हो गए। अगर क्वार्क ऑप्शन में हो तो नाभिक के इमारती ब्लॉक जो होगा वो क्वार्क होगा। अब चलिए कुछ और अतिरिक्त जानकारी हम आपको दें। अब बच्चों कुछ सार्वत्रिक नियतांक मतलब सार्वभौम स्थिरांक के कुछ प्रश्न हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियतांक के मान कभी बदलने वाले नहीं होते हैं और इन्हें याद करने पर आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये SI में होगा। तथा 6.67 × 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये CGS में होगा मान। CGS में इतना मान। अब बच्चों मोलर गैस स्थिरांक या नियतांक या सार्वत्रिक गैस नियतांक सार्वत्रिक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको R से सूचित करते हैं, तो उसका वैल्यू है 1.986 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। या कभी कभी इसको 2 भी लिख दिया जाता है। अगर इस इतना रेंज में क्वेश्चन आंसर न दे, ऑप्शन नहीं दे, तो 2 कैलोरी भी लिख सकता है, 2 कैलोरी भी इसको लिख सकते हैं। कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो मोलर गैस स्थिरांक नियतांक या सार्वत्रिक गैस नियतांक का वैल्यू ये कैलोरी में होगा और बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल में इतना होगा आपका इसका वैल्यू। या आप लिख सकते हैं, या इसका वैल्यू जो है या नियतांक या सार्वत्रिक गैस नियतांक का वैल्यू 1.986 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, या इसको लिख सकते हैं 8.314 या 8.314 इतना हो गया जूल पर केल्विन पर मोल। ये हो गया जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो गया। और लीटर एटमॉस्फेयर में भी इसका वैल्यू होता है 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। मतलब ऐसे लीटर आपको दिया रहेगा, लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन प्रति, इस तरह से। तो इसका वैल्यू जो होगा इतना है। अगर लीटर एटमॉस्फेयर में दे तो इतना, इसके बाद कैलोरी पर मोल पर केल्विन में ये वैल्यू, जूल पर केल्विन पर मोल में ये वैल्यू होगा। ये SI वैल्यू हो जाएगा आपका, देख लीजिए सब SI यूनिट है, जूल, केल्विन, मोल, ये सब SI यूनिट के यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो इसलिए ये जो हो जाएगा ये आपका SI यूनिट का मात्रक हो जाएगा। और कैलोरी जहाँ यूज है तो समझ लीजिए कैलोरी, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। इसके बाद बोल्ट्जमैन नियतांक का मान 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। फैराडे नियतांक का मान 96,485.3029
एनसीईआरटी के 12th के बुक के आधार पर चलिएगा तो 96,487 एग्जैक्ट मान होता है। कूलम्ब प्रति मोल होता है इसका यूनिट। मतलब कि 80-85 से लेकर के आप 96,500 तक का वैल्यू दे सकता है इसमें। इसके बाद एनसीईआरटी में ये 12th में, इसके बाद 96,500 कूलम पर मोल हम लोग एप्लीकेशन में जब क्या न्यूमेरिकल बनाना होता है तो इस एप्लीकेशन का ज़्यादा उपयोग होता है 96,500 कूलम पर मोल का। तो बच्चों ये थे फैराडे नियतांक के बाद। अब कुछ अगले नियतांक हैं। अगले नियतांक को कुछ सार्वत्रिक नियतांक में और सार्वत्रिक नियतांक है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक। इसका वैल्यू बच्चों होता है 5.67 10 to the power -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर -4। वीन्स नियतांक 2.8977 10 to the power -3 मीटर केल्विन यूनिट। रिडबर्ग नियतांक 1.0973 into 10 to the power 7 मीटर पर। हाइड्रोजन परमाणु में की भू अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुना 10 के पावर -19 जूल। इतना जूल ऊर्जा के बराबर होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर पूछिए कि हाइड्रोजन परमाणु की भू अवस्था में ऊर्जा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कभी कभी माइनस साइन हटा भी दे तो इतना याद रखिएगा। बोर की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 to the power -10 मीटर। और इसको लिख सकते हैं 9 है, राउंड ऑफ फिगर में कीजिएगा तो इसको 2 को 3 बना सकते हैं, ये एंगस्ट्रॉम हो गया। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक टॉर वायुमंडलीय दाब बराबर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पारा, मतलब 1 mm ऑफ पारा, Hg का अर्थ पारा, इक्वल टू 133.32 पास्कल वायुमंडलीय दाब है। अब दो और प्रश्न है, 2 नहीं 3 प्रश्न है। चंद्रमा की त्रिज्या का वैल्यू होता है 1.74 इंटू 10 to the power 6 मीटर। चंद्रमा की सतह का पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के सतह का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में पूछते तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2380 मीटर प्रति सेकेंड हो गया पलायन वेग। अब इसको मीटर पर सेकेंड में लिखे तो 11,200 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड में पलायन वेग। ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो गया, ये मीटर प्रति सेकेंड में पलायन वेग हो गया। तो बच्चों ये 27वां लेक्चर था समान विज्ञान, जिसमें मात्रक और मापन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं और अतिरिक्त जानकारी देने का अर्थ है ये सब नियतांक है, ये कभी परिवर्तन होने वाले नहीं है, इसलिए इन मानों को आप याद रखेंगे। और आज का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम गति मतलब मोशन के साथ, मोशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को